नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना से इस मुहिम में न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से, जहां रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार की घटना पर दुख जताया, साथ ही साथ हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में चुनावी हिंसा को टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट करार दिया है। बंगाल के कूच बिहार में आज हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त कूच बिहार में आज हुई फायरिंग पर राज्य की सियासत और गर्माती जा रही है। खबर है कि कल ममता बनर्जी कूच बिहार जाएंगी, घटनास्थल का दौरा करेंगी, क्योंकि आज जबकि चौथे चरण का मतदान हो रहा है, यहां फायरिंग हुई है, 4 लोगों की जान इसमें चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में सिलीगुड़ी में इस घटना पर दुख जताया है, लेकिन ममता बनर्जी पर ही हमला किया है कि किसी भी तरह की टीएमसी की हिंसा दीदी के शासन को अब नहीं बचा पाएगी। लेकिन इसी कूच बिहार के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की, इलेक्शन कमीशन से अपील करते हुए। और अब कल कूच बिहार जाने वाली हैं ममता बनर्जी, उस इलाके का दौरा करेंगी जहां पर यह घटना हुई है, फायरिंग की घटना हुई है, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा स्थल से ही इस घटना की निंदा की है, दुख जताया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ऐसे में जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के लिए टीएमसी को, ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी उस इलाके का दौरा करने जाने वाली हैं। क्या सियासत गर्माती जा रही है और आगे भी इसका असर देखा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, इस पूरे मामले में सियासत गर्माती जा रही है और जिस तरीके से अब ममता बनर्जी जो है वो कल जो कूच बिहार का दौरा करने वाली है और वो उस स्पॉट पे जाएंगी जहां पर फायरिंग हुई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है कि उन्होंने दुख जताया इस पूरी घटना पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कहीं ना कहीं उस बूथ पर हिंसा को रोकने के लिए ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी है। फिलहाल जो खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी कल कूच बिहार का दौरा करेंगी, उस स्पॉट पे जाएंगी जहां पर फायरिंग हुई है और साथ में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगी। तो इस पूरे मामले में सियासत गर्माती जा रही है। और जिस तरीके से नंदीग्राम में जब चुनाव हुआ था तो नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आड़े हाथ लिया था और आरोप लगाया था कि वो लोग जो है आम लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। और जब ये घटना हुई है तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में सियासत करने की कोशिश करेंगी ममता बनर्जी और उसी वजह से जो है वो कल कूच बिहार जा रही है। कूच बिहार में वो वहां पर स्पॉट का। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए टीएमसी के नेता जाने वाले हैं। 5 नेता चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 बजे
टीएमसी के ये नेता चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात करेंगे। दरअसल उनकी कुछ शिकायतें हैं जिसे लेकर वो चुनाव आयोग के सामने पहुंचने वाले हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं टीएमसी की ये नेता, किस बात की शिकायत? बिल्कुल, देखिए, टीएमसी के नेताओं का साफ तौर पर यह मानना है कि जो आज कूच बिहार में घटना घटी है और साथ ही कई ऐसे बूथ पर उन लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनको बूथों के अंदर तक जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं और इसी को लेकर आज 3 बजे के करीब टीएमसी के जो नेता हैं, 5 नेता चुनाव आयोग में जा रहे हैं मिलने के लिए, जहां अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। उनका सीधे तौर पर आरोप बीजेपी के ऊपर है कि जो बीजेपी के नेता हैं इनके कार्यकर्ताओं को तंग कर रहे हैं और इसी के शिकायत को लेकर वो चुनाव आयोग जा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस बूथ पर हम मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ पर कतारें जो है वो थोड़ी कम जरूर हो गई हैं, लेकिन लोगों के में उत्साह कम नहीं होते नजर आ रहा है। और सुबह में जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो तकरीबन 100 के करीब में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर खड़े होकर और मतदान कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके आने की संख्या यहाँ पर कम हो गई है। हालांकि अब जो आज कूच बिहार में घटना घटी है उसको लेकर टीएमसी जरूर इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी कल कूच बिहार भी जा रही हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जो राजनीति है, जो टीएमसी के नेताओं का आरोप है, पहले से उनका सीधे तौर पर ममता बनर्जी का यह आरोप रहा है कि अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और ये गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे में आज जब फायरिंग हुई है और उसके बाद जो 3 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर सीधे तौर पर ममता बनर्जी एक बार फिर से बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर सवालों के घेरे में खड़ा करेंगी। और 3 बजे जब आज जो टीएमसी के नेता हैं मिलने के लिए जाएंगे, जब वो अपना शिकायत लिखित और शिकायत अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए टीएमसी के नेता जाने वाले। लेकिन बंगाल में आज कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई है। सुरक्षा बल को इसमें फायरिंग करनी पड़ी है। इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले शीतलकुची में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ता की इसमें मौत भी हो गई है। सुरक्षा बल हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शीतलकुची में, जहां पर कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कूच बिहार में आज मतदान है, 4थे चरण का यह मतदान हो रहा है और ऐसे में शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। लेकिन सुरक्षा बल की भी तैनाती, कुछ लोगों ने खबर आ रही है कि हथियार छीनने की भी कोशिश की है। फायरिंग में 4 लोगों की जान भी गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अब तक कार्रवाई हुई है? जो पता चल पाया है, हिंसा हुई है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई, फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है, अब शिकायतों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब तक कार्रवाई क्या हुई? देखिए, इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है जिससे जो वहां पर शीतलकुची कूच बिहार में हिंसा फैला रहे थे और अभी करीब उनकी संख्या 8 से 10 के आसपास जताई जा रही है और उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी 4 लोगों के मौत की खबर सामने आई है और करीब 3 से 4 लोग इस पूरी की पूरी घटना में घायल हैं। हिंसा की घटना में बहुत बड़ी घटना है। पीएम तक ने इसका मंच पर जिक्र किया है और सीएम ममता बनर्जी भी कल जाने वाले, तो ये जो मुद्दा है जी, ये उछलेगा आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में और पुलिस ने 8 से 10 लोगों को इसमें अभी चिन्हित किया है। ये सबसे अहम बात है कि अब आगे कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार की घटना पर दुख जताया और लगे हाथ उन्होंने इस घटना के बहाने गृहमंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। কুচবিহার জেলায় আলিপুরদুয়ার জেলায় সিআরপিএফ গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়। चुनाव आयोग ने फायरिंग मामले में रिपोर्ट भी अब मांगी है। इस बीच कूच बिहार से जो खबर आ रही है
उसके मुताबिक सुरक्षा बल को आत्मरक्षा में यह फायरिंग करनी पड़ी है। कूच बिहार के चुनाव अधिकारी आज शाम तक अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज देंगे। कूच बिहार में सुरक्षा बल की फायरिंग पर महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कूच बिहार में सीएपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ये सब अपनी देखरेख में कर रहा है। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीधे चुनाव आयोग को ही टीएमसी नेता ने जिम्मेदार ठहरा दिया है इस हिंसक घटना के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। उत्तर हावड़ा में पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया है। कई लोग उसमें हाथापाई करते नजर आए। यह हंगामा तब हुआ जब गुलमोहन रेलवे कॉलोनी में मौजूद एक पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग की खबर मिली और इसकी जानकारी मिलने के बाद उमेश राय जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो वहां पहुंच गए। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने। फर्जी मतदान रुकवाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार यहां पहुंचे थे और टीएमसी पर इसका आरोप लगाया जा रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान भी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी हंगामा होता रहा। किस तरह का आलम था हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीआरपीएफ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कूच बिहार में उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। टीएमसी के आरोप बेबुनियाद हैं। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी ओर से ये फायरिंग की गई है, 4 लोगों की जान गई है, लेकिन इस घटना में सीआरपीएफ ने साफ किया कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। ना उनकी ओर से फायरिंग हुई और ना ही किसी की इसमें जान गई है। ममता बनर्जी ने मंच से ही एक बार फिर से इस तरह के सशस्त्र बल की ओर निशाना साधा था, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। लेकिन अब सीआरपीएफ ने यह साफ कर दिया कि यह फायरिंग उनकी तरफ से नहीं हुई थी। कूच बिहार में जहां चौथे चरण में मतदान हो रहा है, वहां दरअसल आमने सामने आ गए थे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, सीआरपीएफ ने अब साफ किया कि उनकी ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई है और किसी की जान उनकी इस कार्रवाई में नहीं गई है, लेकिन सीधा आरोप लगाती दिखाई दी है ममता बनर्जी। केंद्र सरकार को इसी बहाने उन्होंने निशाने पर भी लिया था। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत। ममता बनर्जी जो है कूच बिहार का दौरा भी करने जा रही हैं। कल वो कूच बिहार पहुंच जाएंगी और जिस स्पॉट पे ये फायरिंग हुई है, जो ममता बनर्जी का कहना है कि उस स्पॉट का वो दौरा करेंगे और जिन लोगों की मौतें हुई हैं फायरिंग में, उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगे। और यही नहीं, जो टीएमसी के जो नेता हैं वो दोपहर में 3 बजे के आसपास वो जाएंगे सीधे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करेंगे। प्रशांत, याद होगा नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर आरोप लगाया था और कहा था कि सीआरपीएफ जो है वो लोगों को वोट नहीं करने दे रही है। और उसके बाद जब ये मामला शुरू हुआ तो ये कूच बिहार के मामले पे लगातार टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी लगातार सियासत कर रही है। और जिस तरीके से सीआरपीएफ की तरफ से बयान आया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। अब और इन तमाम हिंसक झड़पों की खबरों के बीच चौथे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कई नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही है। तो जहां एक और कुछ एक जगहों पर हिंसक झड़प की खबर आ रही है इस चौथे चरण के मतदान में, वहीं बढ़ चढ़कर लोग इस मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों में पहुंच रही हैं और हर खासो आम को मतदान केंद्रों में देखा जा सकता है। लेकिन दूर दराज के कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। सुरक्षा बल बड़ी तादाद में तैनात हैं और ऐसा करने से रोका गया है। कूच बिहार में ऐसा ही देखा गया। एक बड़ी खबर इस वक्त हुगली से आ रही है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। भीड़ ने लॉकेट चैटर्जी का घेराव किया और फिर उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया गया। इस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। लॉकेट चैटर्जी ने खुद जानलेवा हमला होने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी लॉकेट चैटर्जी के आरोपों को लेकर अब बहुत संजीदा है, इसकी शिकायत करने की भी बात कही है। कुछ लोग फर्जी मतदान करवा रहे थे, यह आरोप लगाया लॉकेट चैटर्जी ने। और इसी दौरान एक शख्स को लॉकेट चैटर्जी ने पकड़ लिया रंगे हाथों, जो फर्जी मतदान कर रहा था। इसी के बाद भीड़ ने उन्हें घेर भी लिया।
लॉकेट चटर्जी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट। झूठ कार्ड, कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मेरे मारने का कोशिश किया, ईंट भी छोड़ा। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोर किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया, मुझे भी लगा है ग्लास में। ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए इस टाइम में। लगातार हिंसा की घटनाओं की खबर और इसमें आरोप प्रत्यारोप। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, उस दौरान तो आप भी वहां मौजूद थे, बाल बाल आप बचे हैं, लेकिन न्यूज 18 के काफिले पर भी हमला, गाड़ियों पर हमला हुआ है। क्या ताजा स्थिति वहां बनी हुई थी? क्या पता चल पाया हमलावर कौन थे? देखिए, अभी फिलहाल उस इलाके के ही लोग रहने वाले हैं और बीजेपी की ओर से आरोप है कि स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता थे और 3 से 4 गाड़ियां इसमें टूटी हैं और हमारे जो रिपोर्टर हैं उनको भी गाड़ियां, जो न्यूज़ 18 के जो रिपोर्टर हैं उनकी भी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर अभी इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई है, पुलिस को शिकायत की गई है, इस मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस और अभी ये उम्मीद कर रही है कि जो लोग चिन्हित किए जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई की गई। जहाँ तक पोलिंग प्रोसेस का सवाल है, तो मतदान की जो प्रक्रिया है पूरे हुगली इलाके में हम लगातार सुबह से घूम रहे हैं, वो चल रही है। छोट-मोट घटनाएं आई थी कि मतदान स्थल पर एक जगह मशीन खराब है, एक जगह कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, इसकी शिकायत संबंधित एजेंसियों को पहुंचाई गई है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया अभी ठीक चल रही है और किसी भी पोलिंग बूथ पे व्यवधान अभी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये वो घटना है जहां लॉकेट चटर्जी खुद उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। उन्होंने सीधे दावा किया कि फर्जी मतदान करवाया जा रहा था। रंगे हाथों उन्होंने जब पकड़ाया तो उन्हें घेर लिया गया और उन पर हमला किया गया है। न्यूज़ 18 की गाड़ी पर भी हमला किया गया है और यह सबसे अहम है कि अब इसकी शिकायत भी की जा रही है। लेकिन हुगली में जिस समय लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है, उस समय वहां मौजूद मीडिया की गाड़ियों को भी जमकर निशाना बनाया गया है और इसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। न्यूज़ 18 की गाड़ी भी उन्हीं के निशाने पर थी। किस तरह के हालात हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे हैं। न केवल एक गाड़ी बल्कि दो से 3 गाड़ियों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। इस गाड़ी को भी देख सकते हैं, अगर आए तो इस गाड़ी को भी यहाँ पर ये मारा गया है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और ये पीछे जो गाड़ी है यहाँ पर इसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। हमें न्यूज़ 18 के जज्बे को, न्यूज़ 18 की टीम को हमें तारीफ करनी होगी कि कैसे हमारे साथ ही वो थे, हमारा भी काफिला उनके साथ था, लेकिन हम थोड़ा पीछे थे, वो आगे थे और दो तरीके से हम कवरेज करना चाह रहे थे, 2 एंगल से। तो हम किस्मत वाले रहे कि हम यहाँ पर बच गए, लेकिन इस तरीके का ये हादसा हुआ है और न्यूज़ 18 बावजूद इस हादसे के, देखिए हमारे जो जांबाज रिपोर्ट, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर को सौरव गांगुली ने भी मतदान किया है। कोलकाता में सौरव गांगुली वोट देने के लिए पहुंचे। सौरव गांगुली भले ही एक क्रिकेटर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये नाम काफी चर्चा में रहा कि क्या ये राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं,
क्या ये किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने वाले हैं? और मतदान के बाद उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं सौरव गांगुली। थैंक यू। हमारे साथियों की ओर से बहुत से सवाल पूछने की कोशिश थी, क्योंकि ये नाम लगातार चर्चा में भी था। सिर्फ धन्यवाद कहते रहे सौरव गांगुली, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया कोलकाता में सौरव गांगुली ने, और लगातार वो ये अपील भी करते रहे कि हर किसी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या खुद सौरव गांगुली राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल था। और बंगाल चुनाव से पहले ही सौरव गांगुली का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ था कि क्या किसी राजनीतिक दल को वो ज्वाइन करने वाले हैं और क्या वो सियासत में सक्रिय होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ना सिर्फ सियासत के ऐसे खिलाड़ी सक्रिय हैं, बल्कि खेल जगत के भी कई लोग सियासत में सक्रिय हैं। और ना सिर्फ खेल जगत के, बल्कि फिल्म रंगमंच से जुड़े तमाम साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े लोग भी राजनीति में काफी जोर शोर से मुखर रूप से सक्रिय होते हैं। और इसीलिए भी एक बड़ी उम्मीद सौरव गांगुली के नाम को लेकर जगी थी, हलचल थी, चर्चाओं का दौर गर्म था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव अपने चौथे चरण पर पहुंच चुका है और आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सौरव गांगुली पहुंचे थे मतदान केंद्र में। लेकिन बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की घटनाएं भी सामने आती चली जा रही है। बंगाल के हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, टीएमसी पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, हुगली में टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी पर जानलेवा हमला किया। टीएमसी की बौखलाहट और हार का डर साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी पर संबित पात्रा का ट्वीट करके हमला। आज की हिंसक घटना पर आरोप प्रत्यारोप लगातार गर्माती जा रही, लेकिन बंगाल में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। इस दौरान कई जगहों पर बवाल की खबरें आ रही है और अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर हुगली की है, जहां लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ है। वो खुद एक उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर बीरभूम की है, जहां बड़ी संख्या में बम मिले हैं, उन्हें नष्ट किया गया है। किस मकसद से लाया गया था, इसकी अब पड़ताल की जा रही है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार की, जहां सुरक्षा बल की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। और सीआरपीएफ ने कहा है कि यह फायरिंग उनकी ओर से नहीं की गई है, जैसे ममता बनर्जी की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। लेकिन एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, और यह चौथी तस्वीर उत्तर हावड़ा की है, जहां बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय पर हमला हुआ है और इसकी शिकायत उन्होंने की है। चौथे चरण के मतदान में एक के बाद एक कई जगह इसी तरह से हिंसक घटनाओं की खबरें। लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 5वें चरण के मतदान की तैयारी में पार्टी का प्रचार करते हुए आज सिलीगुड़ी पहुंचे। सिलीगुड़ी की रैली में सीधे ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 2 मई को ममता सरकार का जाना तय है। और इतना ही नहीं, बंगाल चुनाव में हो रही हिंसा को प्रधानमंत्री ने टीएमसी की बौखलाहट करार दिया है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती है बस मोदी को गालियां देती रहती हैं। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। साथियों, मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दीदी के करीबी बंगाल के टूरिज्म मिनिस्टर और यहां पास के ही विधायक लोगों को धमका रहे हैं। बंगाल के लोगों को आपने क्या समझ रखा है? बंगाल के लोग आज बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो टीएमसी के लोग उन्हें बाहर फेंक देंगे? इतनी हिम्मत?
संजय सिंघल साहब, सैल्यूट करता हूं आपको।